तो स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो जैसे कि आपने देखा है कि अभी तक हमने पढ़े हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्राइंगल के ऊपर क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमने फार्मूलाज किए थे, तो देन अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ आ गए हैं। तो अभी तक स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्राइंगल्स और पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चंस किए थे, और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्यूब और क्यूबाइड के ऊपर क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर स्टार्ट होता है हमारा क्यूब्स के क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो बच्चों ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोला गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज एज इज 4 सेंटीमीटर। मतलब आपको क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बारे में बोला गया कि आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। तो आपको एज गिवन दिया गया है। सबसे पहली बात एज हो गया, एज को हम लोग साइड भी कहते हैं, साइड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो जब आपके वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करेंगे तो वॉल्यूम इक्वल टू साइड का क्यूब हो जाता है और एज का क्यूब होता है। तो आपके पास क्या है 4 सेंटीमीटर का क्यूब, तो दैट इज 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 4 जा 64, तो 64 तो सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो अगर आपके पास आपके पास वॉल्यूम दिया गया है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे साइड निकालनी है, एज निकालना है। तो हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 इसी से बनाते हैं, साथ साथ आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 216 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब। ठीक है जी। तो जब आपको साइड निकालनी है तो सबसे पहली बात आपके पास वॉल्यूम गिवन दी गया है। तो वॉल्यूम जब गिवन है तो उसको कैसे आपने करना है हम लोग देखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है आपको फार्मूला आपको पता ही है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या होता है, इक्वल टू साइड का क्यूब होता है। ठीक है जी। आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब साथ में गिवन भी है, क्या है 216 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू साइड का क्यूब। तो अब यहाँ पे बात की जाए, जैसे कि सबसे पहली बात जब भी हम क्यूब और स्क्वायर की बात करेंगे या क्यूबाइड की बात करेंगे या रेक्टेंगल की बात करेंगे, तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स आने चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको स्क्वायर और क्यूब्स आएंगे तो आपको जो है क्वेश्चन इजी सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं 216 है, तो 216 जो होता है वो 6 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 सेंटीमीटर का होल क्यूब इक्वल टू साइड का क्यूब, ठीक है, ये क्यूब। तो ये और ये कैंसिल, तो साइड की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो जैसे कि अभी था, मैंने आपको बोला कि कैसे करना क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या चीज कही गई है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज एज इज 9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली बात आपको सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला पता होना चाहिए, ऑफ अ क्यूब। और एक चीज का याद रखना कि सरफेस एरिया अगर सिर्फ बोला जाए सरफेस एरिया, दैट मीन्स वो क्या है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अगर लेटरल सरफेस या कर्व सरफेस एरिया बोला जाए तो आपका फार्मूला क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आपके पास निकालना है तो आप क्या करोगे, सरफेस एरिया इक्वल टू 6 इंटू 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर क्या आता है, 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 81, 1 8 जा, ठीक है। 6 का 6 इंटू साइड का स्क्वायर आता है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, तो 6 1 6, 6 8 जा 48, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा आपका क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास कुछ सरफेस एरिया गिवन दिया गया हो, तो आपने यहां से आपको क्या निकालना है, एज निकालना है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखते हैं क्या आएगा।
क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स साइड। तो सबसे पहली बात, आपको सरफेस एरिया पता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो आपके पास क्या है, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 6 नीचे आ जाएगा, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू साइड का स्क्वायर। तो देखो 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, तो 6 1 जा 6, तो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी 81 इसका स्क्वायर आ जाएगा, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर। तो अब आपको पता है कि 81 किसका स्क्वायर होता है, तो वो होता है 9 का स्क्वायर। तो ये आता है ऐसे, साइड का स्क्वायर, ये और ये कैंसल, तो साइड कितना आ जाएगा, साइड इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है जी। तो बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है वो आता है क्यूबॉइड का। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे बोला गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर, 4 5 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर, तो 22 40 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि क्या है कि यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जब सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, क्यूब आ जाएगा। ठीक है जी। ठीक है बच्चों, तो बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखेंगे क्या है। तो चलो हम इसी क्वेश्चन को अपडेट करते हैं कि इस क्वेश्चन को ऐसे बना देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये तो चलो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज एजेस आर दिस इज, आल्सो फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का क्या फार्मूला है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या है, 2 इंटू लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ। तो 2 इंटू लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है 4 सेंटीमीटर, प्लस ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, प्लस 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो गया 20 10 30 और 8 38। तो 2 इंटू 38 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ये आ जाता है आपका 76 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो होगा आपका क्या आएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है बच्चों। ठीक है जी। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास कि जैसे आपके पास है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का ही कोई क्वेश्चन एक अलग से ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। साथ साथ नोट्स बनाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड whose length is 18 मीटर, ब्रेड्थ लिखेंगे क्या है 14 मीटर एंड हाइट इज कितना 7 मीटर। तो सॉल्यूशन में आपने क्या करना है कि आपको पता है कि लेंथ कितना है 18 मीटर, ब्रेड्थ कितना है 14 मीटर और हाइट कितना आपका 7 मीटर। तो आपको निकालना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या है, क्या आएगा सरफेस एरिया
सरफेस एरिया होता है 2 इंटू लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ। ठीक है जी। तो ये इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखेंगे। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है कि इसका आंसर कमेंट सेक्शन में उसका होना चाहिए। ठीक है। और अभी आपका फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट का भी एग्जाम आ गया है, तो उसके हम लोग रीजनिंग का जो है सारा पढ़ाएंगे। ठीक है। तो चलो इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में दो सभी। ठीक है। तो बढ़ेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो बच्चा जी कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको कुछ पढ़ाया हुआ डायगोनल्स का कंसेप्ट, अगर डायगोनल ऑफ क्यूब का पूछा जाए तो √3 इंटू साइड करना, ध्यान रखना। तो अगर डायगोनल ऑफ क्यूबाइड बोला जाए तो आएगा √ लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है। और मैंने आपको एक और चीज बोली थी कि जैसे हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया जो होगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होगा वो होगा 4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है, जैसे हमारे पास है ये आ गया क्यूब। ठीक है। तो क्यूब में आपको भी पता है कि इसके 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 8 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ जो फेसेस होंगे 4 उनका जो होगा लेटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट होगा। ठीक है। याद रखना ये चीज। ठीक है जी। तो अगर हम लोग बात करते हैं लेटरल और कर्व सरफेस एरिया किसका, क्यूबाइड का, तो उस केस में आपने क्या करना है, देखे लेटरल ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो इस केस में क्या करेंगे, ये फार्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू ब्रेड्थ प्लस हाइट। ठीक है। या ऐसे होगा आपका, सॉरी हाइट लेंथ ऐसा होगा। ठीक है। ये वाला फार्मूला आपका कर्व्ड और लेटरल सरफेस एरिया में यूज होगा। ठीक है बच्चों। तो ये हमने पढ़ा है क्यूब और क्यूबाइड के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। मैं लिख देता हूं नेक्स्ट टॉपिक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे सिलेंडर के ऊपर। सिलेंडर, ठीक है जी, स्फीयर, हेमिस्फीयर। ठीक है जी। उसके बाद आपका एक और आ जाता है कोन। ठीक है जी। कोन में आप राइट सर्कुलर कोन के बारे में भी पढ़ोगे। ये जो होंगे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है बच्चों। तो ये जो टॉपिक है इनको ध्यान से पढ़ना, इनके जो फार्मूलाज होंगे उनको अच्छे से पढ़ना, ताकि हम लोग जब क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना आए। और एक चीज का और ध्यान में रखें कि अभी मैंने आपको जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड और क्यूब के कुछ क्वेश्चंस और कराने हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। तो आप लोग बने रहे हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कॉन्टेक्ट में शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी बोलेंगे हाँ सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम सारे बच्चों तक पहुंचे और राजौरी में